इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील हुई कंप्लीट। क्या पूरी दुनिया को उड़ाने की हो रही है तैयारी? 114 लड़ाकू विमानों वाली एमआरएफ डील को छोड़ो, अब तो यहां पूरी दुनिया के सबसे घातक हथियार की हो रही है एंट्री, जिसको अमेरिका रूस के भी हथियार नहीं रोक पाएंगे। इस तरह की डिफेंस तैयारी को देखकर कई देशों का सिर झुक गया शर्म से। दोस्तों, कई देश भारत को निशाना बनाते हुए कहने लगे कि 36 राफेल फाइटर जेट खरीदकर भारत अपने आप को शहंशाह मान रहा है। एक न एक दिन इस भारत का घमंड जरूर चकनाचूर होगा। यह भारत खुद को ऐसे मानकर चल रहा है जैसे कि यह पूरी दुनिया को सिर्फ 36 राफेल से हरा देगा। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो भारत ने दुनिया भर के देशों को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है कि तुम चाहे कितने भी फाइटर जेट ले आओ, हम हमारे 36 राफेल लड़ाकू विमान से ही आपके विमान की बैंड बजा देंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। अब तो हर देश ने भारत को सुनाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत को इन सभी देशों की बातों को इग्नोर करना पड़ रहा है। एक बात और आपको बता दें, 15 साल हो चुके हैं, आज तक हम अपनी वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट वाली एमआरएफ डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं। पता नहीं भारत करना क्या चाहता है। शायद इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो गया हो, इसलिए भारत ने इस डील को कंप्लीट नहीं किया हो। या फिर यह हो सकता है कि भारत इस डील को फाइनल करना ही नहीं चाहता हो। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। बल्कि मुद्दा यह है कि भारत ने अभी तक 36 राफेल फाइटर जेट ही खरीदे हैं और भारत इन्हीं 36 राफेल फाइटर जेट के बलबूते किसी भी जंग को जीतना चाहता है। यानी कि एक रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश कर रहा है हमारा भारत। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज ये खबर देखकर हमारे राष्ट्र के तमाम नीति निर्धारक और सरकार में बैठे बाबू अपना सर शर्म से जरूर झुका ले, क्योंकि यह खबर है ही इतनी शर्मनाक। इसका रीजन यह है कि हमारा जो एक दुश्मन देश है, आज वह हमें बता रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाती है। भले उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि उसकी इकोनॉमी संकट में चल रही है। जीडीपी ग्रोथ 0 हो चुकी है। देश में फाइनेंशियल क्राइसिस 70% को पार कर चुकी है। उसके बावजूद अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और हम सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट खरीदकर अपने आप को शहंशाह मानकर चल रहे हैं। हमारे देश की मीडिया का घमंड उस लेवल पर है कि 36 राफेल से वह दुनिया जीतने का दावा करती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पायलट अपनी कुशलता के दम पर ताबूत उड़ाकर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिन्हें 60 साल हो चुके हैं, उनसे भारत अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे जमाने में जब मोटरसाइकिल भी 5 से 6 साल नहीं चलती, हम इस फाइटर जेट जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने लंबे सालों तक घसीट रहे हैं और इसका खामियाजा हमारे देश के बहादुर पायलट अपनी जान देकर चुका रहे हैं। लेकिन ऐसे में तुर्की जैसा एक देश है जो एग्जाम्पल बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्धारकों के लिए। कैसे? तो चलिए हम विस्तार से आपको यह खबर बताते हैं। दरअसल अब से करीबन 3 साल पहले 2021 में तुर्की ने कहा था कि जी, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी F-16 लड़ाकू विमान की फ्लीट है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा F-16 फाइटर जेट है अमेरिका के पास। उसके बाद नंबर 2 पर तुर्की आता है। सैकड़ों लड़ाकू विमान उनके पास हैं, लेकिन वह धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें अपग्रेड करना होगा या सेना से रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का प्लान लॉन्च किया और इन $23 बिलियन को खर्च करके तुर्की अमेरिका से F-16 की लेटेस्ट अपग्रेड किट खरीदना चाहता था, जिसके बाद जो F-16 है यह करीबन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट बन जाते। यानी कि आज की सारी टेक्नोलॉजी इसमें रिप्लेस कर दी जाती, जिससे कि यह आधुनिक फाइटर जेट बन जाते और आने वाले 30 सालों तक मजे में सर्विस देते तुर्की की वायुसेना में। लेकिन आप जानते ही हैं कि रूस और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए अमेरिका कोई भी हथियार इस समय तुर्की को देने को तैयार नहीं था। जो F-16 की अपग्रेड की डील थी, यह कैंसिल हो गई। हालांकि तुर्की को कोई जल्दी नहीं थी,
आने वाले 2027 और 2028 तक मजे में चलने वाले थे, बिना अपग्रेडेशन के। यह F-16। अब आप हमें बताइए, इस स्थिति में भारत होता तो क्या करता? या फिर भारत के जो बाबू है वह होते तो वह कैसे हैंडल करते इस डील को? तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, तुर्की ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस पर $30 बिलियन का सही यूज किया। सबसे पहले तो इन्होंने खुद का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कॉन बनाने में अपना सारा पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी। जो अमेरिका से F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी उसका यूज किया और खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर लिया। लेकिन तुर्की को पता है कि कान इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है, उसे उड़ा भी लिया है, जो सफल हुआ है। लेकिन अभी भी कम से कम 5 से 6 साल और लगेंगे इसे जमीन पर उतरने में, इसका मास प्रोडक्शन करके एयरफोर्स में शामिल करने में। लेकिन तुर्की को पता है कि 6-7 सालों तक वह अपनी सुरक्षा में चूक होने नहीं दे सकता, किसी भी सूरत में, क्योंकि उसका नेबरहुड बहुत खतरनाक है। एक तरफ सीरिया है, जहां 24 घंटे 12 महीने युद्ध चलता ही रहता है। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध जारी है। लेबनान में बेहद खतरनाक हालात है। ग्रीस उसका दुश्मन जो ताकतवर हो रहा है भारत और फ्रांस की मदद से। इसीलिए तुर्की अपनी सुरक्षा को ढीला नहीं छोड़ना चाहता था और ना ही उसने छोड़ा। आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत करना शुरू कर चुका है। यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को लेकर इनकी प्लानिंग है कि अपनी सेना में कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन, यानी करीबन 60 से 70 यूरो फाइटर टाइफून शामिल करिए, और इसकी हेल्प से यह पुराने जो F-16 है उन्हें रिटायर कर देंगे। हालांकि अभी वह अब भी 4-5 साल चल सकते हैं, लेकिन यह रिस्क लेना नहीं चाहते और उन्हें अब भी रिप्लेस करेंगे यूरोफाइटर टाइफून से। इतना ही नहीं, तुर्की का तो यह भी मानना है कि वह जो खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर चुका है, जो कि एक स्टेल्थ जेट है, इसे पेयर अप करेगा यूरोफाइटर टाइफून से, यानी कि दोनों को साथ में जोड़ी में उड़ाएगा, जिससे कि यह वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे ज्यादा डेंजरस फाइटर जेट जोड़ी होगी, जो कि पूरी तुर्की के आस पड़ोस की देशों को रूल करेगी, उन्हें डोमिनेट करेगी। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है। वह सिर्फ अपने दुश्मनों को टक्कर नहीं देना चाहता, वह अपने आस पड़ोस के देशों को डोमिनेट करने की प्लानिंग रखता है, क्योंकि उसे पता है अपने पड़ोसी देशों को जितना दबाकर रखोगे, अपनी सुरक्षा उतनी ही ज्यादा सॉलिड होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। आने वाले 1.5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। खजाना $650 बिलियन के पार है, लेकिन उसके बावजूद 15 साल हो चुके हैं। आज तक हम अपनी वायुसेना के लिए 114 फाइटर जेट वाली MRF डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। इसलिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में कह रहे थे कि यह खबर हमारे लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारे दुश्मन जिनकी औकात नहीं है, हमारे सामने वह डिफेंस के मामले में हमें पछाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।